अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखते हैं कि किस तरीके से बिजली का बोर्ड बनाया जाता है। तो ये हमारे पास एक बोर्ड है 3 कट वाला। इसके अंदर हम एक सॉकेट लगाएंगे, एक होल्डर और एक बटन लगाते हैं इसके अंदर, और देखते हैं कि किस तरीके से ये बोर्ड बनता है। आमतौर पर बोर्ड के अंदर बटन और सॉकेट लगाया जाता है, होल्डर जो है वो अलग से तार लेकर बाहर लगाया जाता है। लेकिन हम इसी बोर्ड के अंदर जो हमने ये तीनों चीज़ें बनानी है, सबसे पहले हम इसके अंदर बटन फिक्स करते हैं। बटन फिक्स करने के लिए इसका पीछे से नट खोल के इसको फिक्स किया जाता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं वीडियो में हम इसको फिक्स कर रहे हैं। ये फिक्स करने के बाद इसी तरीके से हम सॉकेट को फिक्स करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद हम फिर होल्डर को फिक्स करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जब हमारी फ़िक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम तार से कनेक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बिजली का कनेक्शन कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा बंदे को ख़ुद घर के अंदर ये बोर्ड जो है बनाना पड़ता है और इलेक्ट्रिशियन पास नहीं होता। तो ये जब आप वीडियो मुकम्मल देख लेंगे और गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिजली का बोर्ड बनाना आ जाएगा। तो इसके अंदर हम यानी कि इस बोर्ड के ऊपर हम एक बल्ब चलाएंगे और एक स्विच चलाएंगे जिसके अंदर हम इस्त्री या मोबाइल वगैरह लगाते हैं। होल्डर भी हम इसमें फ़िक्स करेंगे। अब ये होल्डर है, इसको आप देख सकते हैं। इसको हम जो है इसी बोर्ड के अंदर जो है वो फिक्स करेंगे। इसी तरीके से इसके पीछे से नट खोलें, और नट खोलने के बाद जो बटन वाली जगह उस पर ये होल्डर फिक्स हो जाएगा। आमतौर पर होल्डर जो है वो बोर्ड से बाहर लगाया जाता है, 2 तारें निकाली जाती हैं, वो जाके जहाँ पे होल्डर लगाना होता है दीवार के साथ या छत के साथ वहाँ पे फिक्स किया जाता है। तो ये होल्डर जो है इसी बोर्ड के अंदर हमने लगाना है और अलग से नहीं लगाना, तो इसलिए हम इसको बोर्ड के अंदर ही फिक्स कर रहे हैं। अगर आपने अलग से लगाना है तो यही 2 तारें आप लंबी ले जाएं और जहाँ पे होल्डर लगाना है वहाँ पे जाके उस होल्डर के साथ अटैच कर दें, तो आपका बोर्ड ऐसे ही बनेगा। तो ये देख लें, हम इसको अंदर फिक्स करते हैं इस होल्डर को, और यहाँ से हमने एक तार इसको साइड से डालनी है। लेकिन इसके लिए तार डालना थोड़ा सा मुश्किल है साइड से, क्योंकि बोर्ड है। तो इसको हम पहले तार थोड़ी सी डाल लें इसके अंदर, ताकि ये तार जो है हमें दोबारा बोर्ड बनाने में आसानी हो जाएगी। अगर बोर्ड के अंदर हम होल्डर फिक्स कर देंगे तो फिर साइड से ये तार डालना और टेस्टर साइड से चलाना जो स्क्रू के ऊपर ये मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक तार जो इसका साइड पे स्क्रू है उस पर हम पहले डाल लेते हैं। ये एक तार लें, इसको आप इस होल्डर के अंदर पहले फिक्स कर लें ताकि आसानी रहे, क्योंकि जब इसके अंदर हम नट लगा देंगे तो फिर ये तार साइड वाली स्क्रू से इसको टाइट नहीं होगा। तो इसलिए हम पहले इसको तार को जो है वो इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। ये तार जो है हमें बाद में इसको दूसरे बटनों के साथ और अटैच करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये बनेगा। लेकिन अभी सिर्फ सिंपल इस तार का एक सिरा जो है वो इसके अंदर हम डाल लेते हैं। फिर जितनी तार हमें चाहिए होगी वो काट के हम बटन के साथ या स्विच के साथ किसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने इस तार को जो है अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। जब तार ये साइड से टाइट होगी तो हम इसको बोर्ड के अंदर डाल के इस होल्डर को फिक्स कर लेंगे। इसके पीछे जैसे हमने बटन और सॉकेट के पीछे हमने नट लगाए थे, इसके पीछे भी नट लगाएंगे, अपनी जगह पे ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये इसकी तार आप किसी भी साइड पे लगाएं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी एक साइड पे लगी है या दूसरी साइड पे, क्योंकि हर बल्ब को जो है वो 2 तारें चाहिए होती है। एक गर्म जिसको फेज़ कहा जाता है इलेक्ट्रिक की ज़बान में, और एक ठंडी तार जिसको न्यूट्रल कहा जाता है। आमतौर पर ये 2 तारें, एक रेड इस्तेमाल की जाती है फेज़ के तौर पर, और जो न्यूट्रल तार होती है वो ब्लैक तार जो है वो इस्तेमाल की जाती है ताकि आसानी रहे बोर्ड बनाने में। लेकिन हमारे पास ये तारें नहीं थी, रेडी थी, तो मैंने दोनों को रेडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्लैक की जगह भी। तो ये जो है ये दोनों तारें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड और ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी कि जहाँ आपने न्यूट्रल तार इस्तेमाल करनी होती है, ठंडी तार इस्तेमाल करनी होती है अर्थ वाली, उसको आप ब्लैक इस्तेमाल करें। जहाँ पे आपको फेज़ वाली गर्म तार इस्तेमाल करनी होती है तो उसमें आप रेड वाली तार इस्तेमाल कर लें। तो ये तार हमने इसको लगा ली है। इसके बाद इस का ये बोर्ड जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इस बटन इसके अंदर फिक्स हो गए हैं। अब हम इसको बाकी तारों से ये कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे पास स्विच है जिसको हम बटन कहते हैं, इसकी एक साइड पे जो है वो जो मेन तार पीछे से आएगी
दूसरे बोर्ड से, वो हम इसके अंदर लगाएंगे। वो तार लगेगी इसकी एक साइड पे। तो उसके लिए जो दूसरी साइड है सॉकेट की, उसकी एक साइड पे अर्थ वाली तार लगेगी, ब्लैक तार, एक साइड गर्म, और इसी तरीके से ओल्डर की भी एक साइड पे ब्लैक तार ही लगती है। तो इसलिए हम सबसे पहले इन जो होल्डर और स्विच है, सॉकेट है सुराख वाला, इस दोनों को एक साइड आप इसमें मिला लेंगे ताकि एक साइड पे हम करंट दें तो दोनों पे करंट पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम जो है एक तार लेंगे छोटी सी, उसको जितनी तार हमें चाहिए दोनों को आपस में मिलाने के लिए, स्विच को और अपने होल्डर को और सॉकेट को, तो वो इसमें आ जाएगी। तो इस तार को सबसे पहले हम जो है वो नंगा करके सॉकेट के अंदर भी डालेंगे और होल्डर की एक साइड पे डालेंगे। फिर इसके साथ हम न्यूट्रल तार जो है वो पीछे से मेन तार, वो इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले हमें इसको नाप के तार काट लेनी चाहिए, जो होल्डर की एक साइड पे और सॉकेट की एक साइड पे वो लग जाए। तो इसको पहले सबसे पहले हम इसको नंगा करके तैयार करके इसको डाल देंगे इसके अंदर, सॉकेट में भी और होल्डर की एक साइड पे भी। ये तार हम इसको तैयार कर रहे हैं इसके लिए। अब जो ही हम इसके अंदर तार के करंट से आपस में इन दोनों को मिलाएंगे, उसको मिलाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जो पीछे से हमारे पास मेन तार आएगी, ताकि वो हमें एक में ही लगाना पड़े, दूसरे में पहले से लगी हुई कि बोर्ड तैयार होगा तो वो दूसरे सॉकेट के अंदर चल जाएगी। तो ये याद रखें, जो सॉकेट होता है इसके अंदर हमेशा एक ब्लैक तार लगती है न्यूट्रल, और एक अर्थ वाली तार जिसको कहते हैं हम न्यूट्रल, और दूसरी जो तार लगती है वो फेज़ वाली गर्म तार लगती है। क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रिक चीज़ चलती है वो दो तारों से चलती है, एक अर्थ से और एक करंट से। तो ये हम अभी इसकी न्यूट्रल लगा रहे हैं, यूँ समझ लें कि ब्लैक तार हम लगा रहे हैं। इन दोनों सिरों को आपस में मिलाएंगे, एक होल्डर का सिरा और साथ सॉकेट का सिरा, क्योंकि इन दोनों को हमें ब्लैक तार चाहिए। जो बटन होता है हमारा जिसको हम स्विच कहते हैं, उसके अंदर ब्लैक तार नहीं लगानी, किसी सूरत में नहीं लगानी। कि हम किसी भी सूरत में हम उसके अंदर ब्लैक तार लगा देते हैं उसकी साइड पे, बटन की साइड पे, तो धमाका होने का ख़तरा होता है। बटन को सिर्फ़ और सिर्फ फेज़ वाली तार, गर्म तार, रेड तार लगती है, उसकी एक साइड पे मेन तार लगती है, और दूसरी साइड से जो आगे जिसके ऊपर हम चलाते हैं, सॉकेट चलाते हैं या होल्डर चलाते हैं, वो तार उसमें लगती है। अब ये जो हमारी तार है, ये इसको हम काट लेते हैं, क्योंकि ये होल्डर में हमने पहले डाली थी। अब इसको हम काट के इस बटन के अंदर डालेंगे, क्योंकि हमने इस होल्डर को जो है वो बटन का, ये जो दूसरी हम तार काट रहे हैं ये सॉकेट के लिए काट रहे हैं, ताकि बटन से हम सॉकेट भी चलाएं और होल्डर भी चलाएं। ये जो मेन तार नंगी कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझ लें कि पीछे से फेज़ की तार आ रही है मेन, और एक अर्थ की तार है। ये जो अर्थ की तार है वो हमने जो दो तारों को आपस में मिलाया था, होल्डर और सॉकेट को, उसके अंदर हमने ये अर्थ की तार मिला दी। यूँ समझने कि ये हम ब्लैक तार डाल रहे हैं, अर्थ की ठंडी तार जिसको भी कहा जाता है। ये अर्थ वाली तार हमने डाल ली, ये मेन तार है पीछे से आ रही है, इसको हम पीछे किसी भी बोर्ड के साथ कनेक्शन देंगे तो ये बोर्ड चलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो तार हमने तैयार की है अर्थ वाली, ये इसमें हमने लगा दी है, ये होल्डर के सिरे पे लगाई है, और उस होल्डर के सिरे से ही निकल के दूसरी जो तार निकल रही है वो पहले हमने डाल दी थी सॉकेट में, ताकि होल्डर से होता हुआ यही अर्थ सॉकेट को भी पहुंच जाए, जिसमें हम मोबाइल लगाते हैं या इस्त्री लगाते हैं। अब ये हमारे पास रह गया बटन। बटन के जो दो साइड मैंने आपको बताया है पहले भी, कि ये जो बटन है इसकी एक साइड पे गर्म तार लगाई जाती है, जो पीछे से मेन तार आती है। जो पीछे से दो मेन तार थी, एक ब्लैक थी, वो तो हमने होल्डर की साइड पे या सॉकेट की साइड पे लगा दी एक साइड पे, जबकि दूसरी साइड पे जो हमने लगानी थी वो करंट लगाना है, तो वो हम बटन से होकर करंट गुजार कर सॉकेट में भी और होल्डर में भी लेके जाएंगे। तो ये जो बटन है जिसको स्विच कहा जाता है, इसके जो एक साइड पे जो पीछे से मेन तार आएगी वो हमने लगानी है। ये मेन तार जो पीछे से आ रही है, रेड तार आएगी जिसको फेस कहा जाता है, ये बटन की एक साइड पर आएंगे। अगर बटन हमारे पास बोर्ड के अंदर 2 से 3 बटन हैं तो तीनों बटनों की एक साइड आप इसमें मिला लें, तीनों बटनों की एक साइड आप इसमें मिला लें, ताकि सब के अंदर करंट चला जाए। जिस तरीके से हमने यहाँ होल्डर और सॉकेट को मिलाया, इस तरीके से आप तीनों बटनों को मिलाएंगे। 4 बटन होंगे तो 4 को मिला लें। तो यहाँ हमारे पास एक बटन है, इसलिए ये तार हमने डायरेक्ट एक ही बटन में लगा दी।
अब बटन के अंदर हमारा जो पीछे से मेन करंट है वो पहुंच आया है। अब इस मेन करंट को हमने लेके जाना है होल्डर के अंदर, और होल्डर के उस साइड पे लगाएं और स्विच के उस साइड पे लगाएं, सॉकेट के जिस साइड पे दूसरी तार काली नहीं लगी हुई, अर्थ वाली तार नहीं लगी हुई। अगर अर्थ वाली तार वाली जगह पे आप लगा देंगे यहाँ पे, तो ये धमाका हो जाएगा। फिर अर्थ और जब फेज़ और अर्थ आपस में जॉइंट होंगे तो ये धमाका करेंगे और इस तरीके से आपका वायरिंग जो है वो जल जाएगी। तो अब जो बटन की दूसरी साइड है, स्विच की दूसरी साइड है, उसमें से हम ये छोटी तार डालेंगे जो हम सॉकेट में लेके आएंगे और होल्डर में लेके आएंगे, क्योंकि होल्डर को एक तरफ से अर्थ तो मिला हुआ है, दूसरी तरफ से हमने इसको फेज़ पहुँचाना है, वो बटन के ज़रिए पहुँचाना है। बटन इसको क्रॉस करेगा, बटन खुलेगा तो इसको करंट पहुँचेगा। अब ये करंट वाली तार देखें हम यहाँ से सॉकेट में लगा रहे हैं, क्योंकि हमने एक ही बटन पे सॉकेट भी चलाना है और इसी बटन पे हमने होल्डर भी चलाना है। तो हमारे पास बटन एक ही है बोर्ड के अंदर, इसलिए हम चला रहे हैं। वैसे बेहतर तो ये होता कि हमारे पास दो बटन होते, एक बटन को हम जो है तार निकाल के सॉकेट को दे देते और दूसरे बटन से तार निकाल के हम होल्डर को दे देते हैं, लेकिन हमारे पास बटन एक था, तो इस मजबूरी की वजह से हम एक ही बटन पे दोनों काम करेंगे। सॉकेट भी हमारा ऑन होगा उसी पे, जिसमें मोबाइल चार्जिंग होगी या इस्त्री लगेगी, और होल्डर भी इसी पे ऑन होगा और जिसमें बल्ब जलेगा। तो अब सॉकेट में एक तार हमने डाली होल्डर के एक सिरे से, अब यहीं से हम दूसरी तार जो है उस बटन से जो है सॉकेट में देंगे, ताकि पहले करंट सॉकेट में पहुंचेगा और साथ ही साथ करंट होल्डर में पहुंच जाएगा। अब ये सॉकेट की जो दूसरी साइड बटन की है, इसमें हमने ये तार लगा दी है। अब करंट जो ही बटन खुलेगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हम इसको सॉकेट में लेके जाएंगे, सॉकेट से ये आगे होल्डर में पहुंच जाएंगे। ये देखें, अब हम इस बटन की जो दूसरी साइड का करंट है ये सॉकेट में लगा रहे हैं, और सॉकेट से ऑलरेडी हमने करंट दिया हुआ है इसमें होल्डर में, तो ये होल्डर में ख़ुद ही करंट ये चला जाएगा। अब ये सॉकेट के अंदर करंट जा रहा है, ये देख लें। अब ये करंट पहुंचा है सॉकेट में और सॉकेट से जा रहा है होल्डर में। जब बटन हम ऑन करेंगे सॉकेट भी हमारा चलना शुरू हो जाएगा और हमारा होल्डर भी चलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी साइड जो इस पर थी उस पर हमने पहले ब्लैक तार, जिसको मैंने आपको बताया कि अर्थ और न्यूट्रल तार होती है, वो हमने लगा दी है। और ये एक दफ़ा फिर याद कर लें और जहन में रखें कि कभी भी न्यूट्रल तार ब्लैक को रेड को आपस में टच नहीं करना है। होल्डर की एक साइड पे न्यूट्रल लगती है, दूसरी साइड पे करंट लगता है। न्यूट्रल डायरेक्ट लगती है और करंट बटन से होकर लगता है। इसी तरीके से जो सॉकेट है जिसमें हम इस्त्री चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उसकी एक साइड पे अर्थ और दूसरी साइड पे गर्म तार। जिस साइड पे हम अर्थ लगाते हैं वो डायरेक्ट लगता है ब्लैक तार, और जो रेड तार होती है करंट वाली वो बटन से होके लगती है। तो इसके बाद भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, वो आपको इंशाल्लाह मज़ीद वज़ाहत करके बता दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।